तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो पैरेलल एक्सेस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। देयर आर टू थ्योरम्स इन रोटेशनल मोशन। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम लोग थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है ना। उसी में से पहली थ्योरम हमारी है, हेडिंग लगाएंगे थ्योरम नंबर फर्स्ट, पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये कि इसे पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्यों कहते हैं। पैरेलल एक्सेस का प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि इसमें दो एक्सिस यूज की जाती है, इसलिए इसे एक्सेस कहते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि दोनों पैरेलल होंगी। दोनों एक्सिस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। जैसे यहाँ पे एक एक्सिस ये हो गई, एक एक्सिस ये हो गई, दोनों एक्सिस कैसी हैं? पैरेलल। अब कोई बॉडी यहीं पे रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी में हमने दो एक्सिस का यूज किया है। दो एक्सिस का यूज क्यों किया? एक एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, लेकिन दो एक्सिस से निकालने में कैलकुलेशन इजी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक एक्सिस को हम उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे। एक एक्सिस को बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करेंगे और दूसरी एक्सिस कहीं से भी जहां से आपको रोटेशन करना हो वहां से पास कर दीजिए। एक एक्सिस हमारी फिक्स रहेगी। समझ में आया क्या? इस प्रकार से दो एक्सिस का हम यूज करेंगे। तो आइए पहले इनका स्टेटमेंट लिखें। पैरेलल एक्सेस थ्योरम क्या कहती है? स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, the moment of according to this theorem the moment of inertia of a rotational body moment of inertia of a rotational body about an axis of rotation is equal to the sum of moment of inertia when axis passing through center of mass, when axis passing through center of mass and product of mass of rigid body and square of distance between two parallel axes. Square of distance between two parallel axes. So this is the complete statement of parallel axis theorem. So according to this theorem,
the moment of inertia of a rotational body about an axis of rotation is equal to sum of moment of inertia when axis passing through center of mass, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला जो मुझे प्रूव करना है। I is the moment of inertia of rotational body, ICM is the moment of inertia which are passing through the center of mass। ये लिखा ना, अपने ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट को रटना नहीं है, फार्मूला देखिए और अपने आप स्टेटमेंट याद है मान लीजिए। इसको रटने बैठेंगे तो नहीं याद रहेगा, मैंने भी नहीं रटा है, और आप भी क्यों रटेंगे? ध्यान से देखिए कैसे पढ़ा दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेशनल बॉडी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेशनल बॉडी लिखा हुआ है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, क्या लिखा है यहाँ पे? इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखा है? प्लस, दो टर्म है, दो के बीच में प्लस लिखा है, प्लस का मतलब है सम, द सम ऑफ, अब दोनों को बताइए क्या क्या है। पहला क्या है? द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? जो एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है। तो आपने लिख दिया सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड, फिर यहाँ पे m है, प्रोडक्ट ऑफ, दो टर्म है इसमें, तो एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी या रोटेशनल बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस। क्लियर है स्टेटमेंट? किसी को कोई डाउट है स्टेटमेंट में? अब मैं आपको इसको डायग्राम के माध्यम से प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है? इसी स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है? मिटा दे इसको। अब देखिए जो मुझे प्रूव करना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम को, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है? ICM प्लस MA स्क्वायर। इसके लिए हम सबसे पहले एक रिजिड बॉडी लेंगे, ध्यान से देखिए। रिजिड बॉडी का मतलब है किसी भी शेप की एक बॉडी हो सकती है। सो दिस इज द रिजिड बॉडी। ये क्या है? रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी मैंने बताया है एक एक्सिस इसमें ऐसा पास करें जो सेंटर ऑफ मास से पास हो जाए। ये वो एक्सिस है CD, और एक एक्सिस ये है जिसके अबाउट बॉडी का रोटेशन होगा। तो ये है AB। दो एक्सिस हैं, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं कि नहीं? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब है कि दो पैरेलल एक्सिस होंगी। यहाँ पे दोनों एक्सिस पैरेलल दिख रही हैं, एक्सिस AB पैरेलल टू एक्सिस CD, मतलब यहाँ पे AB पैरेलल टू CD है, ठीक है? अब AB जो है, जो CD है, वो कहां से पास हो रही है? एक्सिस पासिंग थ्रू
पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। तो CD जो एक्सिस पास हो रही कहां से, इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। आप ध्यान से देखिए, यहां पे हम एक पार्टिकल या मास का कंसीडर करते हैं। बहुत सारे पार्टिकल मिलकर रिजिड बॉडी बनाते हैं, कोई बात मत करिए। बहुत सारे पार्टिकल मिलकर इस बॉडी का निर्माण करेंगे। तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। जब बॉडी रोटेट हो रहे हैं तो सभी बॉडी के पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस को x ले लें, और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या बताया मैंने, स्मॉल a। आपने इसमें क्या लिखा, स्मॉल a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। तो दो पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस a है। तो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस a, और सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस से x डिस्टेंस पे हमारा m मास का एक पार्टिकल है, जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे इस रिजिड बॉडी का। डायग्राम बना लें अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लें। कंप्लीट डायग्राम बनाइए। पूरा डायग्राम अच्छे से बनाए। तो आगे प्रूव करते हैं। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल का पहले निकालते हैं, ऑफ मास स्मॉल m। उस पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m है, अबाउट एक्सिस AB एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन हो रहा है। AB वो एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है हमारी बॉडी का, और CD वो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। क्लियर है? तो AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्या है इस पार्टिकल का, तो इस पार्टिकल का मोमेंट हम लिखेंगे मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो पार्टिकल का मास m और एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक a प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर, mr स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या लिखा, mr स्क्वायर। r क्या है, एक्सिस से रिजिड बॉडी तक की डिस्टेंस। यहां से एक्सिस से उस पार्टिकल तक की डिस्टेंस क्या है, a प्लस एक्स। क्योंकि एक्सिस हम a भी ले रहे हैं, यदि हम CD लेते तो केवल एक्स स्क्वायर लिख देते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट यदि CD लिखें तो क्या लिख देंगे, mx स्क्वायर। अब पूरे बॉडी, ये तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखा है, अब मुझे पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट AB एक्सिस। तो क्या लिखेंगे इसको, अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट एक पार्टिकल का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ऐसे ही तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो सभी पार्टिकल के लिए क्या कर देंगे, समेशन m इंटू a प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे बॉडी का जो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें समेशन लगा देंगे, तो इसमें जितने पार्टिकल हैं सभी का क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक पार्टिकल का इतना है तो n पार्टिकल का समेशन कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ क्या फार्मूला लगाते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। ओपन कर दें, समेशन ऑफ m इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
2ab 2ax ओपन कर दिया। अब सभी टर्म को एक साथ लिख लें। I इक्वल टू समेशन ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम 2ax। समेशन m का अंदर सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। समेशन m का अंदर सभी टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से टर्म आपको मिला। इसको रीअरेंज कर लें। समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समेशन ऑफ एम इंटू ए स्क्वायर। समेशन ऑफ एम अलग कर दिया, स्क्वायर अलग, प्लस ट्वाइस ऑफ ए समेशन ऑफ एम एक्स। क्या कर लिखिए, कंप्लीट करिए। इसके बाद देखिए I इक्वल टू आपने क्या निकाल लिया है, समेशन एम एक्स स्क्वायर क्या है। समेशन एम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए मान लो ये एक्सिस नहीं है, इधर की एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे आप, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का क्या लिखोगे, एम एक्स स्क्वायर, मास ऑफ पार्टिकल और यहां से इसके डिस्टेंस। तो ये एक्सिस सेंटर से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एम एक्स स्क्वायर। इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई सी एम। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, आई सी एम प्लस समेशन ऑफ एम, सभी पार्टिकल का सम क्या लिखेंगे, कैपिटल एम हो जाएगा, कैपिटल एम ए स्क्वायर, कैपिटल एम ए स्क्वायर प्लस ये इस टर्म का मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों होगा, इसको समझ लेते हैं, क्यों होगा जीरो। तो आईसीएम हमने क्या लिखा, वेयर आईसीएम इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी when axis passing through, कहां से, सेंटर ऑफ मास। ये वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। समेशन ऑफ एम इक्वल टू कैपिटल एम, ये हो गया मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए एक पार्टिकल का मास यदि m है तो उसमें कई सारे पार्टिकल का सम उस बॉडी का मास हो जाएगा, ठीक है। तो समेशन m की जगह मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल M, और मैंने जो लिखा समेशन ऑफ mx, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ मोमेंट, ये है सम ऑफ मोमेंट ऑफ all particles which passes through एक्सिस CD। अब ध्यान से देखिए ये जीरो क्यों हो गया, कहते हैं कि जिस पॉइंट पे एक्सिस है उस पॉइंट पे जो मास है, जहां पे एक्सिस, जो एक्सिस है उस जगह का मास का मोमेंट जीरो रहता है। मोमेंट उसका होता है जो एक्सिस से r डिस्टेंस पे हो, मोमेंट उसका होता है जो एक्सिस से डिस्टेंस, जैसे ये एक्सिस है तो इसके बगल में जो पार्टिकल होगा वो घूमेगा, ये वाला पार्टिकल घूमेगा
ये वाला पार्टिकल घूमेगा, लेकिन जो पार्टिकल यहीं पे है, इसी में जो पार्टिकल इस बॉडी का मास जो इस एक्सिस पे पार्टिकल आ गया, वो क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, क्योंकि उसकी डिस्टेंस जीरो है। जब तक एक्सिस से डिस्टेंस नहीं होगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो होगा। तो जो पार्टिकल हमारे CD एक्सिस पे ही है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो रोटेट नहीं करेंगे, वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, जीरो डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस ही नहीं है तो रोटेशन कहाँ होगा, है ना। इस तरह से मैंने इस टर्म को क्या लिख दिया है, समेशन ऑफ mx इक्वल टू 0। क्लियर है, पूरा क्लियर है। सो दिस इज द I इक्वल टू ICM प्लस MA स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा पैरेलल एक्सिस प्रूव होता है। किसी के पास कोई क्वेश्चन है दिमाग में, पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो अच्छे से लिख लीजिए।